this is Maths Hub and we are working with exercise 4A D1 updated 7th edition, and this is question number 12 here. The topic is sets, and what question number 12 says, list the elements in each of the following in set notation. आपने ये दिए हुए सेट्स को किस फॉर्म में लिखना है? सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है, लिस्ट करना है एलिमेंट्स को। तो सेट नोटेशन में लिखने का वे क्या है? सबसे पहले तो आप ब्रैकेट लगा लें, ये करली ब्रैकेट, और फिर जिस लेटर से आपको सेट दिया हुआ है आपने वही लेटर यहाँ पे भी मेंशन कर देना है। लाइक एक्स सच दैट एक्स इज अ कलर्स ऑफ रेनबो। ये किस फॉर्म में आपको दिया हुआ है? ये सेट बिल्डर नोटेशन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है in form of set builder notation. What form is this? Set builder notation में आपको set दिया हुआ है and you have to write it in set notation. तो आपने ब्रैकेट लगाई, इसके बाद x such that x is the color of rainbow. तो आपने इसमें क्या लिखने हैं? रेनबो के कलर्स लिखने हैं। और x का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? रेनबो के कलर्स हैं। तो रेनबो के में कितने कलर होते हैं उसको हम इस वर्ड से मेंशन कर सकते हैं। माइट भी आपने कोई और वर्ड इसके कलर्स के लिए जहन में रखा हो, बट हमने इसको विबग्योर से याद किया था। तो आप भी इस तरह से इसके कलर नेम मेंशन कर सकते हैं। तो कलर होंगे रेनबो में वॉयलेट, वॉयलेट, देन इंडिगो, I for indigo, then blue, then green, then yellow, orange और red। तो आप यहाँ पे ऑरेंज लिखिएगा पूरा और रेड। तो ये इसकी सेट नोटेशन में हमने इसके रेनबो के कलर्स का सेट बना लिया है। इसी तरह से विल बी टॉकिंग अबाउट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बी पार्ट क्या बता रहा है? के इज द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड सिमेट्री। तो आपने कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं वर्ड सिमेट्री में। सिमेट्री में आपने, ये वर्ड है सिमेट्री, इसमें आपने कॉन्सोनेंट्स बताने हैं अदर देन वॉवल्स, अदर देन ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स का सेट बनाएंगे, और ये सेट आपको दिया हुआ है, ये वर्ड फॉर्म दी हुई है, आपने इसको लिखना है सेट नोटेशन फॉर्म में। ये कौन सी है? वर्ड फॉर्म। आपने इसको लिखना है सेट नोटेशन फॉर्म में। तो हमने क्या किया? के लिखा और सेट के लिए करली ब्रैकेट बनाई, और उसके बाद इसमें आप कॉन्सोनेंट लिख रहे हो। एस आपके पास कॉन्सोनेंट है, वाई आपके पास कॉन्सोनेंट है, एम आपके पास कॉन्सोनेंट है, ई आपके पास वोवल है, टी आपके पास कॉन्सोनेंट है, और आर आपके पास कॉन्सोनेंट है, और वाई आपके पास कॉन्सोनेंट है। और ये आपने सारे लेटर्स जो हैं वो आपने कॉमा बना के लिखने हैं। ये इसकी सेट नोटेशन आ गई। उसके बाद हम विल बी टॉकिंग अबाउट सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ टीचर टीचिंग माय क्लास। तो आपने एल जो है उन टीचर्स का सेट ले लेना है जो आपकी क्लास को पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आपने अपने उर्दू टीचर का, फॉर एग्जाम्पल अलीना is taking your Urdu lesson, Amreen is taking your maths lesson, और Sana is teaching you science। तो यहाँ से आपने अपने जो 6 सब्जेक्ट्स हैं या 8 सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे टीचर्स के नाम फिल इन कर लेने। ये फिर आपकी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपके पास टीचर्स के नाम आ जाएंगे, और ये आपका सेट फॉर्म हो जाएगी टीचर्स जो आपको पढ़ा रही है। मैंने डॉट डॉट लगा लिए, आप इसको फिल इन कर लीजिएगा। तो ये इसकी सेट नोटेशन फॉर्म आ गई। देन एम
is equal to x such that is the month of year beginning with letter J. तो अब आपने m में ऐसे एलिमेंट लिखने हैं x such that x is, इसका मतलब क्या है, इसके सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो जिसमें मंथ ऑफ द ईयर आते हो बिगनिंग विद लेटर J, जो लेटर J से स्टार्ट हो रहे हो. तो आई एम राइटिंग हियर जनवरी, देन जून, देन जुलाई, दैट्स इट. तो ये अब आपके पास सेट नोटेशन फॉर्म में आ गया. देन we'll be talking about E part of the question. N is equal to X such that is an odd number between 10 and 18. तो आपने N ऐसे नंबर्स का सेट ले लेना है ऑड नंबर्स का जो 10 और 18 के दरमियान में. ऑड नंबर 11 है, 13 है. ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते. 15, 17, 19 नहीं आएगा. तो हम विल स्टॉप एट टिल हियर 17 पे जाके आप इसको स्टॉप कर देंगे. So this is all about till E part of the question. अब उसके बाद हम इसका will be talking about F part of the question. What F part says, this is very much easy. Act such that ये आपने O से O लेटर O से रिप्रेजेंट करना अपने सेट को. What O part says, act such that X is the 5 consonant of English alphabets. तो ये आपने इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स का लिखना है. 5 कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. तो कोई भी आपने 5 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो लिख देने हैं. आई एम जस्ट चेकिंग इट. कॉन्सोनेंट की फिर बात हो गई जी. फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट आएगा इसमें. फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स. तो ए तो फर्स्ट लेटर हो गया. देन पहला कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, ई बी वॉवल हो गया. एफ, जी, ये आपके पास फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट हो गए इंग्लिश अल्फाबेट्स के. तो दिस इज इन सेट नोटेशन फॉर्म एंड द क्वेश्चन वाज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म. अब हम बात करेंगे जी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. जी पार्ट इज पी सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, पी लेटर से. X such that X is the day of week beginning with letter T. तो इसमें आपके पास आ जाएगा, यानी इस सेट में आपने वो तमाम डेज के नाम लिखने हैं जो लेटर T से शुरू होते हो. तो वो हो जाएंगे ट्यूसडे और थर्सडे. तो ये वो 2 दिन हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं विद लेटर T. नाउ H part, Q is the set of even numbers on a clock face. ये किस फॉर्म में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन? वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, वर्ड नोटेशन में दिया हुआ है. इसको आपने लिखना है सेट फॉर्म में, सेट नोटेशन फॉर्म में. तो ये होगा Q इज इक्वल टू, फिर आपने करली ब्रैकेट पुट इन की, और Q इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स ऑन अ क्लॉक फेस. क्लॉक फेस पे आपके पास इवन नंबर्स कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10 और 12. ये इवन नंबर्स हैं. और इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं. नाउ आर, आई पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. आर लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर विद फ्यूअर देन 28 डेज. तो 28 डेज से कम कौन सा महीना होगा? फरवरी. तो आपने इसमें फरवरी लिख देना है. February. So this is all about question number 12, exercise 4A, updated 7th edition, and we'll be talking about the remaining questions of the same exercise as well. So just keep on subscribing, and so that many of the students can see the solution. Thank you very much. This is all about question number 12.